प्यारे छात्रगण कैसे हैं? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। मैं कुंदन कुमार झा प्रोडक्ट्स बीसी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण के जो निबंध लेखन। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था क्या, तो पत्र लेखन यानी निबंध, जिसमें आपको आवेदन पत्र था और पत्र लेखन था। और इसमें हमने बताया है निबंध लेखन, जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं और उसमें से 7 नंबर के पूछे जाते हैं, 6 नंबर के पूछ देता है, तो सदैव 7 नंबर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में जो है सॉल्यूशन यानी समाधान, यानी अभी तक 11 से लेकर 20 तक जितने भी निबंध दिए गए हैं, तो हमने एक निबंध को आपको यहाँ पर दे दिया है। उसी आधार पर जितने भी निबंध होंगे या जितने भी आपको अनुसार चले, सब उसी के अनुरूप चलना होगा और उसी के अनुसार आपको लिखना होगा। या तो भूमिका है, लाभ है, हानि है, उपसंहार है, इस प्रकार लिखना है। तो हमने बताया है, तो पहले देख लेते हैं। आइए समझिए जरा। यहां पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। अब देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ होली का त्योहार, तो हमने आपके यहां पर होली का त्योहार होली का जो त्योहार है इस पर हमने लिख दिया है, ठीक। उसी के अनुरूप जितने भी निबंध हैं सब चलेगा। जो 11 से 20 तक चला है, 21 में भी चलेगा, और ईश्वर से आशा है कि सब वैसे ही चलते रहेगा अनंत काल तक। हालांकि ज़्यादा उम्र तक या ज़्यादा वर्ष तक किसी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, कोई प्रेडिक्शन भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, पर 11 से 20 तक तो किया गया है, 21 में भी किया जा रहा है, किया जाता है, तो 100% इसको सदैव ध्यान में रखना है। तो देखिए, होली का इसमें 4 देता है, भूमिका है, होली मनाने का कारण है, भाईचारे का प्रतीक है, निष्कर्ष है, ये 4 दिया। वैसे देखिए, दीपावली दिया, भूमिका है, दीपावली कब और क्यों मनाते हैं, इसके लाभ और हानि, उपसंहार, सब वही है, सब वही है। फिर देखिए, दहेज प्रथा, ये सब क्या है, जो पूछे गए हैं, यानी BVI है, MIQ है, ये सब सदैव पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दहेज प्रथा हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, ज़्यादा जो पर्व त्योहार नज़दीक रहता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ध्यान ज़्यादा दीजिए। जैसे कि आपका परीक्षा है, उसके बाद होली का त्यौहार है, तो सदैव होली वाला याद रखिए। दीपावली पर्वों का त्यौहार, दीपों का त्यौहार, उसको याद रखिए। दहेज प्रथा है, आतंकवाद है, ये सब जो चमत्कार है यानी हाईलाइटेड, इनको पूछा जाता है। तो देखिए, दहेज प्रथा है, एक अभिशाप है, परंपरा और रूढ़ि, परंपरा जो चली आ रही शुरू से, कि हाँ पहले के ज़माने में होता क्या था कि जो माता पिता अपने बेटियों का विवाह करते थे, तो विवाह करने के बाद अपने पास से संचित निधि यानी जमा धन से कुछ दे देते थे अपनी बेटी को, कि जा बेटी, यह जब आपको आपातकालीन की आवश्यकता पड़ेगी, जब इमरजेंसी केस रहेगा तब इसको खर्च करना है। लेकिन वही धन, वही पूंजी जो लड़के वाले हैं या वो लड़के के माता पिता है या लड़के वाले, उनकी आंखों पर वह चढ़ते गया, और धीरे 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 वो तो माता पिता अपनी खुशी से देते थे उनके पास जो होता था, लेकिन वह लड़के वालों की सोच में ऐसी कटुता आ गई, वो लोगों ने ऐसा अब मांग कर दिया है कि जब तक वह संचित निधि या हमारे चढ़ने के लिए वाहन, हीरो को होंडा चाहिए, ऐसा अब तो मांग होते ही रहता है। घड़ी है, चैन है, वगैरह दिस है, ऐसे जो भी मांगा जाता है, इन सब की मांग को लेकर के अब धीरे धीरे वह कौन सी प्रथा हो गई, दहेज प्रथा, जो हमारे समाज का सबसे बड़ा एक कलंक है, अभिशाप है। इसका सदैव दुरुपयोग करें, क्योंकि हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी इस प्रथा को चालू किए, कहे कि न दहेज लेना है और न दहेज देना है, और आप भी सदैव इसका पालन करें। हालांकि इस पर लोग विषय विचार सिर्फ करता ही रहता है, इसका कोई पालन नहीं करता है, चाहे किसी का भी हो, पर फिर भी प्रयास यही रहना चाहिए। और वृक्ष तो लगाना ही है, इस पर भी लोग चर्चा करते हैं लेकिन करते नहीं है। हमारे देश की जितनी आबादी है, अगर उतने लोग प्रत्येक दिन एक एक वृक्ष ही लगा देंगे, तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा संसार पुनः हरियाली में छा जाएगा और सबकी लगभग आयु 100 वर्ष से अधिक हो जाएगी। सदैव ध्यान में रखिएगा। तो ये देख लिए, दहेज विरोध कानूनी कैसे छुटकारा पाए। फिर छात्र अनुशासन, जैसे कि हम भी अपने ज़माने में छात्र रह चुके हैं, या जो एक शिक्षक जो होता है वह जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है, तो सदैव एक विद्यार्थी के समरूप में ही रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि हम पढ़ करके पंडित हो गया, नहीं, जीवन भर कुछ ना कुछ वह सीखते ही रहता है अपने जीवन काल में, चाहे वो कोई हो। तो छात्र अनुशासन, छात्र के जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्या जाती है, अनुशासन, डिसिप्लिन।
जब तक अनुजोड़ शासन यानी आप शासन उसका अनुरूप नहीं चलिएगा तब तक आप कैसे विद्यार्थी होइएगा। आप कक्षा में जाते हैं, किसी कमरे में जाते हैं, विद्यार्थी के 5 लक्षण भी होते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृहम त्यागी, यानी काक चेष्टा अर्थात कौवे की चेष्टा यानी चतुराई। कौवा देखते हैं ना कैसे आता है, कहीं आपके घर पे आता है, आंगन में आता है, रोटी उठाता है, चल जाता है। बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, देखिए मछली जा रहा है, टुप से इसको पकड़े। बको ध्यान स्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना चाहिए, पतला नींद कि थोड़ा सा हवा का भी झोंका है तो नींद खुल जाए। स्वान निद्रा अल्पाहारी थोड़ा कम भोजन करना, अब हल्की मात्रा में रात में लीजिए। क्यों? क्योंकि कम भोजन लेने से आप पढ़ने के प्रति जागरूक होइएगा। ज़्यादा भोजन करिएगा तो आलस आएगा, नींद आएगा, सो जाइएगा। गृहम त्यागी, अगर जिस कक्षा में आप बैठे हुए, जिस कमरे में बैठे हुए, उस कमरे में बच्चे शोर हंगामा कर रहे हैं तो दूसरे कमरे में जाकर के अध्ययन कीजिए ना। तो ये विद्यार्थी के 5 अच्छे लक्षण होते हैं। तो भूमिका है, अनुशासन का महत्व है, अनुशासन का मार्गदर्शक जो विद्यार्थियों को आगे बढ़ाता है, एक सफल व्यक्ति बनाता है और जीवन में अवसर सदैव खुद तो अनुशासित रहता ही है लेकिन अपने समाज को, अपने घर वाले को अनुशासन में भी रखता है। खेल कूद जरूरी है पर अनुशासन का होना भी बहुत ही आवश्यक है। फिर देखिए अब हमने यहाँ पर दे दिया 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। इन सब वर्षों में जो निबंध पूछा गया कौन कौन था? दहेज प्रथा हो गया, विज्ञान वरदान या अभिशाप पूछा गया है, दीपावली पूछा गया है, आतंकवाद पूछा गया है। कहे ना ये सब बार बार पूछे जाते हैं। अब 14 से 17 में देखिए प्रदूषण पूछा गया है, दीपावली फिर आया, मेरे प्रिय नेता आतंकवाद हो गया। 18 में देखिए 18 से 20 में मेरा प्रिय कवि हो गया, दहेज प्रथा हो गया, प्रदूषण हो गया, दीपावली हो गया, आतंकवाद, ये बार बार पूछे जाते हैं तो सदैव इनको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हमने यहाँ पर बताया था कि एक निबंध हमने दिया है तो उसको देखते हैं। होली है, सबसे पहले आपको भूमिका देना होगा, भूमिका, फिर होली मनाने का कारण देना होगा, फिर आपको उसमें भाईचारे का प्रतीक देना होगा और फिर निष्कर्ष, ये 4 आपको देने होंगे। उसके बाद आप निबंध को बखूबी तौर से निभा सकते हैं क्योंकि निबंध के विषय में ये कहा जाता है कि अब 4 उसके प्रारूप होते हैं, 4 विकल्प के रूप में होते हैं। भूमिका या उसके मनाने का कारण, उसका प्रतीक, भाईचारे का या उपसंहार। तो देखिए होली हमने दिया है। होली हिंदुओं का सबसे प्रमुख पर्व त्योहार में कहा जाता है। इसको देखिए भूमिका में पहले लिखना है क्या है, 2 से 4 लाइन लिखना आपको। होली त्योहारों में होली वह क्षण है, हमारे त्योहारों में होली वह क्षण है जो चिंताओं से दूर खुलकर हंसने तथा गाने का भाव बोध मानव को कराता है। यहाँ पे देखिए कराता है, पूर्ण विराम दे दीजिए। होली त्योहारों में एक है, यह एक साथ ही रवानी है। क्या है? रवानी और जवानी लाती है, मौज मस्ती लाती है एवं रंगीलों और अलमस्ती लाती है, यानी मदहोश हो जाता है लोग, इसमें एक आनंद सा उत्सव हो जाता है। जो लोग बाहर होते हैं वो लोग भी अपने होली के पर्व में घर पे आते हैं, परिवार वालों के साथ रंग बिरंगे गुलाल हो या अबीर हो, इन सब के साथ खेलते हैं क्योंकि रंगों का त्यौहार, रंगों का पर्व है। इसके साथ मनाने से बहुत ही बेहतर और अच्छा लगता है। होली मनाने का कारण क्या है, कारण बताइए, देखिए सुनिए। इस उत्सव के पीछे भारतीय संस्कृति की गाथा जुड़ी हुई, क्या जुड़ी हुई? गाथा जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यपु नामक एक महाबली दानव राजा था, उसके पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त निकला। जब वह अपने ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद की हत्या करने में असमर्थ हो गया तब उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, उसकी गोद में जो कोई बैठेगा वह जलकर राख हो जाएगा। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परिणाम विपरीत निकला, होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ और भक्त प्रहलाद आनंद मचाता हुआ घर पहुंचा। तो एक कारण होता क्या है कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था जो सदैव अपने आप को ईश्वर का दर्जा देता था, कहता था, अपने राज्य में भी यह बात सब लोगों के सामने रखवा दिया था कि अब से किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं होगी, जो भी पूजा करेगा उसको मार दिया जाएगा, मृत्युदंड दे दिया जाएगा, इसलिए अब मुझे ईश्वर समझे और मेरी ही पूजा करे। संयोगवश उसके घर एक उसका ही पुत्र प्रहलाद, जो उसके विपरीत स्वभाव का निकला और वह विष्णु का भक्त निकला। सदैव
विष्णु की पूजा करता था, ओम नमो भगवते विष्णु देवाय का जाप करता था। तो जो खुद ईश्वर का दर्जा लेकर के समाज में, राज्य में अपने आप को ईश्वर की पूजा करने का श्रेय देता था और अन्य ईश्वरों को कहता था कि उसकी पूजा न करे, उसके ही घर में उसका पुत्र उसके विपरीत था। तो यह देखकर के वह बड़ा विचलित हो गया और कहा कि नहीं, ऐसे पुत्र का मर जाना ही बेहतर है। तो अनेक प्रयास किया वह प्रहलाद को मारने के लिए, पर वह उसमें सक्षम नहीं हो पाया। तब उसने क्या किया कि अपने उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसको बुलाता है और कहता है कि इसका या तो मान मर्दन कर दो नहीं तो इसको मार दो। तो होलिका को यह वरदान था ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, कि आग में वह बैठेगी तो उसका बाल विवाह का न होगा कम्बल ओढ़ करके, लेकिन उसके साथ जो बैठेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, वह जलकर खाक हो जाएगा। तो होलिका ने भी यही चीज़ अपनाया। वह क्या की कि लकड़ियों का गट्ठर, उसमें आग लगा दिया गया और अपने साथ अपने गोद में वह कम्बल ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। ईश्वर की अनुकंपा, विष्णुवन का जो अनुकंपा हुआ, आशीर्वाद हुआ कि वह होलिका के शरीर पर से कंबल हट करके वह गोद में बैठे हुए प्रहलाद के सर पे यानी उसके कांधे पर आकर के अड़ गया और होलिका जल गई। तो ऊपर वाले की जब छड़ी चलती है ना तो आवाज नहीं होता है, समझे। तो वह प्रहलाद तो बच गया, प्रहलाद बाहर निकला, हंसता हुआ गाता हुआ घर आ गया और होलिका जल गई। तो उसी समय से फाल्गुन पक्ष यानी फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन, यानी जिस दिन वह दहन हुई थी यानी जली थी, वह उस दिन पूर्णिमा था। और उसके कल होकर के चैत्र यानी चैत का महीना जो हिंदी में कहते हैं वह शुरू हुआ। तब से लेकर के आज तक ये परंपरा हम लोग मना रहे हैं हिंदू धर्म में कि पूर्णिमा को दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं और उसके यानी विक्रम संवत जो हम लोग कहते हैं संवत जलता है, उसके कल होकर के रंग बिरंगी गुलालों से, अबीरों से लोगों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। होली जिसको कहा जाता है, घर में रंग बिरंगे पकवान बनते हैं, हम लोग उसका सेवन करते हैं और अपने जो मित्र सगा संबंधी जो उनके साथ रंग गुलाल का प्रक्षेपण करते हैं, यानी रंग उड़ेलते हैं उन पर, वो हम पर, और यह एक प्रकार से खुशियों का पर्व मिल करके मनाते हैं, भाईचारे का भी प्रतीक है। फिर संध्या काल में सब लोग स्नान ध्यान करके नए नए कपड़े पहन करके अबीर को लेकर के अपने जो मित्र हैं, अपने सगे संबंधी है, अपने जो परिवार वाले हैं, अपने जो सामाजिक रूप से जो हमारे कहे जाए तो पड़ोसी हैं, उनके घर जाते हैं। अपने से जो बड़े होते हैं उनके पैरों पर अबीर रख करके या आबीरा कह सकते हैं, रख करके आशीर्वाद लेते हैं। अपने से जो बराबर वाले होते हैं उनके गालों पर लगा करके उनके अभिवादन करते हैं, गले मिलते हैं भाईचारे के रूप में। और अपने से जो छोटे होते हैं उनको तिलक रूप में लगाते हैं, प्रेम स्नेह करते हैं। तो ये होली का स्वरूप ऐसा कहा जाता है, जो हम आप हर वर्ष जब से होश संभला है हमारा या आपका, तब से होली को पर्व लेकर हम लोग यूँ ही मनाते हैं। तो वही हमने बताया है या वही लिखा हुआ है जिसको हमने पढ़ा। अब देखिए, भाईचारे का प्रतीक, तो यह उत्सव का पर्व है, भाईचारे का प्रतीक है। जनमानस ने आनंद का संबंध जाता है, यानी इसमें आनंद का संबंध चला आता है। जीवन और मस्ती का गागर छलकने लगता है। देखिए ने यहाँ पर कर लीजिए, साथ में छलकने लगता है और रंग बिरंगी वर्षा होती है। तो हमने बताया कि रंग उड़ेलते रहता है, एक दूसरे पर चलते रहता है। फिर देखिए, उमंगों का सागर लहराने लगता है। लोग घूम घूम कर या घूम घूम कर होली क्या करते हैं, होली में जाते हैं, रंग बिरंगों की पिचकारी से रंग के फुहारे छोड़ते हैं। पुण्य नाम देते जाएगा, ज्यादा वाक्य समाप्त होता है। परस्पर यानी आपस में गले से गले मिलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो एकता की नींव दृढ़ होती है। प्राचीन भावनाओं का शमन होता है, नवीन भावनाओं का शुभागमन होता है, यानी आते हैं। सभी जगह मखदकता ने इसको कहे कि मखनताओं का स्रोत फूटता है, यानी मिलन का भाव होता है। स्नेह संबंध की मिठाइयाँ बढ़ती है, प्रीति भोज होता है, पुआ पकवान बनता है ना, वही। जीवन में नई आशा एवं नई उमंगें लहराता उठती है या लहराती उठती है। जीवन व टिकाऊ में ईर्ष्या, द्वेष और कलह की भावना मुरझा जाते हैं। प्रेम, उल्लास एवं आनंद के प्रश्न खिल उठते हैं। कहीं कहीं लोग मस्ती में झूमते हुए रहते। हाँ, एक चीज़ और रहता है, होली में देखते हैं कि कुछ लोग अनैतिक कार्य में जुड़ जाते हैं। मद्यपान का सेवन करते हैं, करने के बाद अजीब प्रकार के अपशब्द का उपयोग करते हैं, फिर से उदंडता करते हैं,
फिर से एक दूसरे के साथ मारपीट का एक स्वभाव अपना लेते हैं। तो यह बहुत ही गलत है, क्योंकि होली क्या है, भाईचारे का पर्व है, खुशियों का पर्व है, मिलजुल के रहने के लिए। तो ऐसे आप लोग कार्य न करें। फिर देखिए निष्कर्ष में हमने दे दिया है चौथा कि होली दिव्य वाणी में संदेश देता है पवित्रता की ओर। यहाँ पर क्या कीजिएगा, पवित्रता की ओर, पवित्रता की ओर अग्रसर होने के लिए, अत्याचार का शमन कराने के लिए, दानवता के उन्मूलन के लिए एवं प्रेम, दया, सहानुभूति, क्षमा आदि से हृदय जीतते हुए आत्मीयता का पाठ पढ़ाने के लिए होता है। तो क्या है, तो एक दूसरे का समागम करता है, मिलता है, खुशियाँ मनाता है। तो सदैव होली ऐसे ही मनाइए, हम भी मनाते हैं। ईश्वर करे कि सब पर आशान्वित के रूप से आशीर्वाद होते रहे, प्रोडक्ट्स भी इसी पे जुड़े रहे। फिर अगले वीडियो हम लोग लेंगे अनेक संभावित प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।